बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो ब्रेकिंग बड़ी ख़बरें हैं। उनमें से सबसे पहली ख़बर जो है वो बुशरा बीबी से, उनकी सेहत से मुताल्लिक़ है और ये कतई तौर पर ये एक अच्छी ख़बर नहीं है कि बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से जिन ख़दशात का इज़हार किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि उनको कुछ स्लो पॉइज़निंग जो है वो किया जा रहा है, उनको स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है। हार्पिक कहा गया था कि जी उनको खाने में हार्पिक जो है वो मिलाकर दिया गया है। इस किस्म के जो ख़दशात थे ये अब ख़दशात दुरुस्त होते हुए मालूम हो रहे हैं, इसलिए कि जो बुशरा बीबी का जो जो शिकायत चल रही है, जो कंप्लेंट है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर वो कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी ये हुआ कि उन्होंने दिन के वक्त जो है वो कंप्लेंट की थी कि उनको सीने में जलन की शिकायत है, सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके ऊपर जो उस वक्त सिर्फ ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो थे उन्होंने मुआयना करके ये कह दिया कि इनको कोई बज़ाहिर कोई मसला नहीं है, ये गैस्ट्रो का इशू है। लेकिन जब ये तमाम रात तक ये बात जो है वो बरकरार रही और रात को फिर उनको ये कंप्लेंट हुई तो ये तकलीफ़ जो है मज़ीद बढ़ गई, जिसके बाद जो है वो पिम्स से रब्ता किया गया हुकूमती सतह पर और पिम्स के 3 फ़ीमेल डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक टीम जो थी वो रात 11 बजे जो है वो बनी गाला पहुंची इमरजेंसी में एम्बुलेंस के साथ, इसलिए कि जो कंप्लेंट आ रही थी जो मरीज़ की जानिब से वो इंतहाई संजीदा थी और संगीन थी। इस तनाजुर में 3 फ़ीमेल डॉक्टर्स की एक टीम थी जो कि बनी गाला पहुंची थी 11 बजे और तकरीबन सवा घंटे तक इस टीम ने सवा 12 बजे तक वहाँ पर उनका तफसीली मुआयना किया और उन्होंने तो ये कहा कि इनको बज़ाहिर जो है वो कोई, लेकिन देखिए इस दौरान कोई टेस्ट वगैरह नहीं हुए उनका, यानी कि अगर पेट में तकलीफ़ थी तो एंडोस्कोपी जो उनकी 3 दिन पहले हुई थी सिर्फ उसी की रिपोर्ट पर इक्तफ़ा किया गया। कोई नया टेस्ट जो है वो तजवीज़ नहीं किया गया, कोई नई दवाई जो है वो उन्हें नहीं दी गई और ये कहा गया कि जी शी इज़ कम्प्लीटली फ़िट और उनको सिर्फ ये कहा गया कि जी आपको जो ये शिकायत है या जो ये कंप्लेंट है कि सीने में जलन या सीने में दर्द है, ये आपकी खुराक से मुताल्लिक़ है। आप अपनी खुराक के जो मामूलात हैं उसको दुरुस्त कीजिए, अपनी खुराक में परहेज़ जो है डॉक्टर का तजवीज़ करदा जो परहेज़ है उसको ऑब्ज़र्व कीजिए, सिर्फ यही इस मामले का हल है। लेकिन देखिए ये मामला जो है, ये मामला इतना किसी भी सेहत का जो मामला होता है किसी भी शख्स का, चाहे वो कोई आम आदमी हो या कोई, वो उसकी एक तो ये कि उसका बुनियादी हक़ होता है कि उसको सेहत की बुनियादी सहूलियात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मिलें और फिर ये कि अगर सेहत से मुताल्लिक़ ऐसी शिकायत आ रही हों कि कोई जेल में हो और जेल में उसको आइसोलेशन में रखा हुआ हो और सिर्फ एक कमरे में उसको क़ैद तन्हाई का सामना जो है वो करना पड़ रहा हो, ऐसे में एंग्ज़ायटी भी होती है। ऐसे में फिर आपका जो आपको जो भी तकलीफ़ होती हैं, यू आर वेरी मच प्रोन टू ऑल द अदर डिजीज़, जो दीगर बीमारियां होती हैं उसके ऊपर आप एक्सपोज हुए हुए होते हैं, आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ऑन द वर्ज पर होते हैं, किनारे पर होते हैं। तकलीफ़ जो है वो आपको किसी भी बीमारी से दो चार कर सकती है, इसलिए अगर जिस सूरत हाल में बुशरा बीबी रह रही हैं यानी कैद तन्हाई में, उस कैद में रहते हुए अगर उनको कोई कंप्लेंट आती है उनकी जानिब से तो उसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि उनके जो ब्लड सैंपल थे वो उन्होंने ख़ुद देने से इनकार किया, लेकिन ये बात है 4 दिन पहले की। गुज़िश्ता जब ये उनका जो यहाँ पर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल अल शिफा हॉस्पिटल में उनका चेकअप हुआ था, उस वक्त उन्होंने ज़रूर ये कहा था कि वो जो ब्लड सैंपल है पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए वो नहीं देना चाहेंगी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उनके ब्लड सैंपल जो है वो भी उन्होंने दे दिए थे। तो उन ब्लड सैंपल का क्या रिज़ल्ट आया है, वो क्या रिपोर्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जो है, चूँकि ये मामला जो है अब पब्लिक डोमेन में है तो पब्लिक के साथ भी शेयर होनी चाहिए और जो ख़ास तौर पर पीटीआई जो है वो अपने कायदीन की उनके हकूक़ की जंग जो है वो लड़ रही है, इसलिए वो मुतफ़क्किर है। तो ये चाहिए हुकूमत को कि अगर आपको जेल इंतज़ामिया को, हुकूमत को, वज़ारत दाखिला को और जो होम सेक्रेटरी हैं उनको कि वो इस हवाले से अगर कोई भी शिकायत आती है तो उसको सीरियसली लें, इसलिए कि ये मामला आसान नहीं है। अगर इसमें कोई ऊंच नीच हो जाती है तो ऐसी सूरत में फिर किसके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होगी? बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ये कह चुके हैं कि उनको मारने की कोशिश की जा रही है, उनको स्लो पॉइजनिंग दिया जा रहा है और अगर ये इल्ज़ामात जो हैं मामूली नहीं हैं, इसके ऊपर अगर ये इल्ज़ामात आए भी हैं, चाहे ये सच्चे हैं या झूठे हैं, इसकी फिर प्रॉपर इनको असर्टेन किया जाना चाहिए, इसकी जाँच परख होनी चाहिए।
चाहिए। और इसमें इस हवाले से ये जो ख़दशात अगर किसी की जानिब से आए हैं तो उन ख़दशात को ख़त्म करके जो कंप्लेनेंट है उसको मुतमईन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो मामलात फ़िशी हैं और जो है चीज़ों को छुपाया जा रहा है। और गुज़िश्ता रात भी जब इमरजेंसी में रात 11 बजे आधी रात को जब ये मेडिकल टीम जो है वो आई है, ये मेडिकल टीम जो है वो उस वक्त भी आ सकती थी दिन के टाइम जब पहली बार ये शिकायत जो है वो उनके पास आई थी। तो ऐसी सूरत हाल में इस किस्म के मामलात में जो तहफ़्फ़ुज़ या जो एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार करनी चाहिए जिनका तदारक के लिए, शिकायत के तदारक के लिए, वो उस अंदाज़ में एप्लीकेबल नहीं हो रही, क्योंकि सेहत का मामला जो है वो यूँ समझ लीजिए कि किसी की जान से मुताल्लिक मामला होता है। तो इस हवाले से देखा जाए तो बुशरा बीबी जो हैं वो क्योंकि उनका देखें वो किसी भी उनको मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं है, उनको वो एक्सपोज़ नहीं हो सकती, मीडिया के सामने नहीं आ सकती, वो कैद तन्हाई में हैं। उनको ज़ाहिर है कि मेंटल और देखा जाए तो एक किस्म का मेंटल एक उनको टॉर्चर होता है। कैद तन्हाई जो है ये कोई आसान काम नहीं होता, उसकी एक एंग्ज़ायटी होती है और एंग्ज़ायटी से भी आप जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और कोई भी आपके साथ जो है वो सानिया जो है वो हो सकता है। तो इस किस्म की किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट या कोई जिसे कहते हैं ना कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से बचने के लिए हुकूमत को भी चाहिए कि इसको अवॉइड करने के लिए इक़दामात करे और सीरियस इक़दामात करे। दूसरा मामला जो है जी, जो ईरान से पाकिस्तानी डिप्लोमेसी से मुताल्लिक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से मुताल्लिक है, जिसमें ईरान के सदर जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे थे और इस वक्त भी वो दौरे पर हैं। आज उस वक्त वो कराची में हैं। सबसे पहले वो यहाँ इस्लामाबाद आए थे। यहाँ पर इस्लामाबाद में उनकी अच्छा उनको प्रोटोकॉल दिया गया। उनकी अच्छी खासी एक हेक्टिक शेड्यूल था, उनकी मसरूफियात थी। वज़ीर-ए-आज़म से मिले, सदर पाकिस्तान से मिले, चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ से मिले, इसके अलावा चेयरमैन सेनेट से मिले। तो ये अहम मुलाकातें हुई वफूद की सतह पर। एक 50 रुकनी वफ़द उनके साथ था, जिन्होंने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में यानी इंसदाद दहशतगर्दी के मामले में, इंसदाद स्मगलिंग के मामले में, ट्रेड में, तिजारत में और जो कल्चरल एक्सचेंज है इनके जो वफ़ामत की याददाश्तें थी, ये मुआहदे किए, उन MOUs पर इन्होंने साइन किए। एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। और सबसे अहम बात ये कि ये जो दौरा हुआ ये उस वक्त हुआ जब ईरान जो है उसने इसराइल पर रिटेलिएट किया था। जब आपको याद होगा कि ईरान के शाम वाले सफारत खाने पर दमिश्क में इसराइल की जानिब से हमला हुआ था, जिसमें ईरानी मारे गए थे, डिप्लोमेट्स भी मारे गए थे। तो उसका जवाब दिया था ईरान ने और बड़ी तादाद में ड्रोन और मिसाइल्स जो है वो इसराइल तक पहुंचाए थे और ये बताया था कि हम ये सलाहियत रखते हैं कि हम अपने मिसाइल जो हैं वो इसराइल को हिट कर सकते हैं हमारे मिसाइल। तो इस चीज़ को बहुत इसके ऊपर आईब्रोज जो है वो रेज़ किए जा रहे थे अमेरिका की जानिब से। लेकिन उनका यहाँ पाकिस्तान में दौरा करना और पाकिस्तान में आना और पाकिस्तान में उनको भरपूर प्रोटोकॉल मिलना, इस बात का गमाज़ है कि पाकिस्तान जो है उसने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया है ईरान का साथ देकर और अपने आप को उस ब्लॉक में शामिल किया है जो कि गज़ा के मुसलमानों के साथ हैं और इसराइल और अमेरिका की जारियत के मुखालिफ हैं। थैंक यू।